पेंशन न्यूज। पेंशनधारकों को शानदार तोहफा। इलाहाबाद हाईकोर्ट का गजब फैसला। पेंशनधारक हो गए मालामाल। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा कि ये पेंशन देना सरकार के आशीर्वाद या कृपा के ऊपर अवलंबित नहीं है, बल्कि यह पेंशन भोगियों का संवैधानिक अधिकार है। इसे देने से इनकार नहीं किया जा सकता। यह फैसला जज प्रकाश पाड़िया ने दिया। क्या था पूरा मामला, चलिए विस्तार में जान लेते हैं। पेंशन को लेकर था पूरा मामला। याची छाया के पति नगर निगम में सफाई कर्मी थे, जिन्हें रिटायरमेंट बेनिफिट और पेंशन का लाभ नहीं मिला था। लंबे समय इंतजार करने के बाद पता चला कि ये नगर निगम ने जानबूझकर इसका भुगतान नहीं किया। उसके बाद याची ने रिटायरमेंट बेनिफिट और पेंशन पाने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका डाली। इलाहाबाद हाईकोर्ट का आया बड़ा फैसला। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जब इस केस को सुना तब नगर निगम को फटकार लगाई और कहा कि कर्मचारियों को पेंशन देना उसकी लंबी सेवा का पुरस्कार नहीं है, बल्कि यह सरकार का बाध्यकारी कर्तव्य है। कर्मचारी अपने अधिकार के तौर पर इसका दावा कर सकता है। यह उनका मौलिक अधिकार है। हाई कोर्ट ने नगर निगम को लगाई फटकार। हाई कोर्ट ने नगर निगम के आयुक्त को फटकार लगाई और पूछा कि दिसंबर 2023 तक ऐसे कितने कर्मचारी हैं जिनको सेवानिवृत्ति लाभ रिटायरमेंट बेनिफिट का भुगतान नहीं किया गया है। हाईकोर्ट ने कहा कि बहुत सारे केस हाईकोर्ट में लंबित है, जिनको भुगतान किए जाने की जरूरत है। हाईकोर्ट ने लंबित याचिकाओं का उल्लेख करते हुए जानकारी मांगी कि ये नगर निगम सेवानिवृत्ति लाभ प्रदान करने के लिए क्या कार्रवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का दिया गया हवाला। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने के.आर. सुंदरम बनाम तमिलनाडु राज्य व अन्य के केस में दिए गए सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला भी दिया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये पेंशन को रोका नहीं जा सकता है। पेंशन भोगी पेंशन से ही अपनी आजीविका चलाते हैं। ऐसे में रिटायरमेंट बेनिफिट और पेंशन को रोकना गैरकानूनी है। इसको भी पढ़े। सुप्रीम कोर्ट ने कर्मचारियों व पेंशनधारकों को दिया तोहफा। आ गई बड़ी खुशखबरी, हो गई बल्ले बल्ले। सुप्रीम कोर्ट का जबरदस्त फैसला। इलाहाबाद हाईकोर्ट इसके पहले भी दे चुकी है बड़ा फैसला। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इसके पहले भी इस तरह के फैसले दिए हैं। एक बड़े फैसले में कोर्ट ने कहा था कि पेंशन एवं ग्रेच्युटी कर्मचारी का मूल्यवान अधिकार है। यह सरकार द्वारा दिया जाने वाला उपहार नहीं है। कोर्ट ने कहा था कि यदि पेंशन और ग्रेच्युटी भुगतान में अनावश्यक देरी होती है तो कर्मचारी भुगतान पर ब्याज पाने का अधिकार है। हिमाचल हाईकोर्ट का भी दे चुकी है बड़ा फैसला। हिमाचल हाईकोर्ट ने पेंशन अदायगी में देरी होने पर विभाग के कर्मचारियों व अधिकारियों से ब्याज की वसूली करके पेंशन भोगी को दिए जाने की वकालत की। कोर्ट ने अपने निर्णय में स्पष्ट किया था कि ब्याज की राशि दोषी अधिकारियों से वसूली जाए। कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा था कि रिटायरमेंट लाभों के भुगतान में देरी होने से कर्मचारी ब्याज का हकदार हो जाता है। इसको भी पढ़े। कर्मचारी पेंशन भोगी की गलती नहीं तो किसी भी प्रकार की वसूली नहीं की जा सकती। पटना हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। बॉम्बे हाई कोर्ट भी दे चुकी है इस तरह का फैसला। पेंशन को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी कहा था कि पेंशन एक मूलभूत अधिकार है और रिटायर कर्मचारियों को इसके भुगतान से वंचित नहीं किया जा सकता। पेंशन के द्वारा पेंशन भोगी अपनी और अपने परिवार की आजीविका चलाते हैं, इसलिए इसको देने से इनकार नहीं किया जा सकता। इसको भी पढ़े। पेंशन कर्मचारी का मूलभूत अधिकार। मुंबई हाई कोर्ट ने कहा पेंशन देने से इनकार नहीं किया जा सकता। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने दिया था बड़ा तोहफा। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने कहा था कि कर्मचारी की ग्रेच्युटी और रिटायरमेंट लाभ उसकी संपत्ति और संवैधानिक अधिकार है। इसके भुगतान में देरी होने पर वर्तमान बाजार दर के साथ ब्याज के साथ कर्मचारी पेंशन भोगी को भुगतान किया जाना चाहिए। इन फैसलों के क्या है मायने? अलग अलग कोर्टों के द्वारा दिए गए सारे फैसले कर्मचारियों और पेंशनधारकों के हित में आते हैं। इन सारे फैसलों से यही पता चलता है कि कर्मचारी जब सेवा से रिटायर होता है तो सेवा का फल उनको पेंशन और रिटायरमेंट बेनिफिट के रूप में मिलना चाहिए।
इसको देने से इनकार नहीं किया जा सकता। किसी विकट समय में भी पेंशन को रोका नहीं जाना चाहिए। 1 जनवरी 2004 के बाद भर्ती को मिले पुरानी पेंशन। इस तरह के आदेश से साफ पता चलता है कि पेंशन सभी का हक है। 1 जनवरी 2004 के बाद जो भर्ती हुए हैं उनको भी पेंशन मिलना चाहिए। पेंशन से उनको वंचित नहीं किया जा सकता। आपको बता दूं कि 1 जनवरी 2004 के बाद भर्ती कर्मचारियों को पुरानी पेंशन की जगह नई पेंशन दी जाती है। इसमें नाममात्र पेंशन मिलती है, जिससे कि कर्मचारी का गुजारा भी नहीं हो पाता। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारकों के लिए खुशखबरी, महंगाई भत्ते डियरनेस अलाउंस में वृद्धि, एरियर के साथ आएगा वेतन और पेंशन। देश के 1 करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के महंगाई भत्ते डियरनेस अलाउंस को लेकर एक बड़ी खुशखबरी आई है। श्रम मंत्रालय द्वारा जारी किए गए ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (ACPI) के जनवरी से जून 2024 तक के छमाही आंकड़े सामने आए हैं। इन आंकड़ों के अनुसार जून 2024 में ACPI इंडेक्स 1.5 अंक बढ़कर 141.4 पर पहुंच गया है। इसका सीधा असर महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) पर पड़ेगा, जिसमें 3% की वृद्धि की संभावना है। इस वृद्धि की औपचारिक घोषणा सितंबर 2024 में होने वाली कैबिनेट बैठक में की जाएगी। नई दरें जुलाई 2024 से लागू होंगी, जिससे कर्मचारियों को जुलाई और अगस्त, सितंबर का एरियर भी मिलेगा। महंगाई भत्ता (DA) में 3% की वृद्धि, 3 महीने का एरियर भी मिलेगा। इंडेक्स के छमाही आंकड़ों के आधार पर हर साल 2 बार, जनवरी और जुलाई में, केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के DR की दरों में संशोधन किया जाता है। जनवरी 2024 में 4% की वृद्धि के बाद DA 46% से बढ़कर 50% हो गया था। अब जनवरी से जून 2024 तक के ACPI इंडेक्स के आंकड़ों के अनुसार DA में 3% की और वृद्धि की जाएगी, जिससे यह दर 53% हो जाएगी। इस वृद्धि के साथ ही कर्मचारियों को जुलाई और अगस्त और सितंबर 2024 के लिए 3 महीने का एरियर भी मिलेगा। DA वृद्धि के बाद सैलरी में कितना इजाफा होगा? वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 50% है, जिसे अब 3% की वृद्धि के साथ 53% किया जाएगा। इस वृद्धि का सीधा असर कर्मचारियों की सैलरी पर पड़ेगा। उदाहरण के लिए, अगर किसी कर्मचारी का मूल वेतन 18,000 रुपये है, तो 53% महंगाई भत्ते के हिसाब से उसे हर माह लगभग 540 रुपये का अतिरिक्त लाभ मिलेगा। इसी तरह, अगर किसी कर्मचारी का बेसिक वेतन 52,000 रुपये है, तो उसे हर माह 1,560 रुपये का अतिरिक्त लाभ मिलेगा। इस तरह से कर्मचारियों की वार्षिक आय में भी उल्लेखनीय वृद्धि होगी। DA की गणना का फॉर्मूला कैसे तय होता है? महंगाई भत्ता केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के महंगाई भत्ते की गणना एक निश्चित फॉर्मूले के आधार पर की जाती है। DA में बढ़ोतरी की गणना ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (ACPI) के आधार पर होती है। हर महीने ACPI इंडेक्स के आंकड़े जारी किए जाते हैं। इन आंकड़ों के आधार पर DA की दरें तय की जाती हैं। DA वृद्धि का कर्मचारियों और पेंशनरों पर प्रभाव में की गई इस वृद्धि का केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के जीवन पर सीधा प्रभाव पड़ेगा। महंगाई के इस दौर में यह वृद्धि उनके दैनिक खर्चों को बेहतर ढंग से प्रबंधित करने में मदद करेगी। साथ ही 3 महीने के एरियर का भुगतान भी उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगा। कर्मचारियों के लिए यह एक सकारात्मक कदम है, जो उनके वित्तीय स्थिति में सुधार लाने का काम करेगा। आगामी कैबिनेट बैठक में होगी घोषणा और DR की दरों में इस वृद्धि की औपचारिक घोषणा 9 अक्टूबर 2024 में होने वाली कैबिनेट बैठक में की जाएगी। यह वृद्धि जुलाई 2024 से लागू होगी
और कर्मचारियों को जुलाई और अगस्त-सितंबर 2024 के लिए एरियर का भी लाभ मिलेगा। इस निर्णय का केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों को लंबे समय से इंतजार था और अब यह निर्णय उनके लिए राहत लेकर आएगा। इस तरह केंद्र सरकार के इस कदम से कर्मचारियों और पेंशनरों को एक महत्वपूर्ण आर्थिक सहायता मिलेगी, जिससे उनकी जीवन शैली में सुधार होगा और महंगाई के प्रभाव से कुछ हद तक राहत मिलेगी।